टाइम पे मेरे को ये लग रहा है कि आपके फेवरेट पर्सन आपके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग एक सोच लेके बैठे। सो हम देखेंगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो खास करके ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर नो कांटेक्ट में हो तब भी आप ये वीडियो को देख सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली बंद कर दिया हूँ, और मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ना ही फेसबुक ना ही और कोई सोशल मीडिया। बंगाली चैनल कर दिया हूँ मैं इंस्टाग्राम को। सो सिर्फ बंगाली फॉलोअर्स, या फिर अगर आप बंगाली लैंग्वेज को समझते हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, माँ काली टैरोट बाय अनिर्बाण मुखर्जी। वो उसके बाद आपको ब्लू टिक दिख जाएगा, और वो ब्लू टिक मेरा वेरीफाइड इंस्टाग्राम बंगाली अकाउंट है। तो चलिए देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी आ रहा है। पहला कार्ड आ गया और वो है 10 ऑफ वंड्स का। सो डेफिनेटली मैं एक चीज देख सकता हूं कि आप एक रिलेशनशिप को खींच के आगे लेके जा रहे हो। आप देख सकते हो कि आप बहुत क्लोज हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि और नहीं होगा। सो बहुत हैवी एनर्जी आ रहा है पार्टनर की तरफ से। मैं ये देख सकता हूँ आपके पार्टनर बहुत बिजी है, वो आज आपको कॉल नहीं किए, मैसेज नहीं किए, और कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी बात सुने, आप दोनों टाइम स्पेंड करें, बट या तो हो सकता है कि आप दोनों के जो टाइमिंग है वो सही नहीं जा रहा है, या फिर आप जिस तरीके से चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ इंटरेक्ट करे, बात करे, उस तरीके का नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं लैक ऑफ फिजिकल इंटीमेसी भी देख सकता हूँ, लैक ऑफ कम्युनिकेशंस भी देख सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन जिस तरीके से आपके साथ बात करे, आप चाहते हो कि और भी थोड़ा इंटेंसली आपके साथ वो बात करे, वो एक्शन ले। बट मैं देख रहा हूं कि आप लोग वेट करते करते थक गए हो। किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, किसी का कॉल नहीं आ रहा है, कोई रेसिप्रोकेट नहीं करे, कोई बात तो करे बट जो बात आप सुनना चाहते हो वो नहीं करे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वन साइडेड लव, और या फिर अनरिक्विटेड लव, या फिर इनसिक्योरिटी, एंजाइटी भी है। तो ये रिलेशनशिप अभी बहुत एक मैं देख सकता हूँ कि बार बार आपको 10 बार लग रहा है कि नहीं होगा, और एक बार आपको लग रहा है कि हाँ शायद हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे थे सिंस 2023 से ही, और अभी एक ऐसे जगह पे आया है कि अगर अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस। लेट्स सी इस टाइम पे क्या हो रहा है। ओके, यहां पे आ गया है हाई प्रेस। तो मैं देख सकता हूं कि मैनिफेस्टेशंस चल रहा है। ओके, फॉर ग्रेटर गुड कुछ वर्किंग्स हो रहा है। नाउ यूनिवर्स यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। अगर मान लो कि आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो पर्सन ना कॉल किया ना मैसेज किया, बट उसकी जगह पे कोई और आके कॉल और मैसेज किया, मतलब क्या हुआ, मैनिफेस्टेशन दूसरा शेप बदल रहा है। नाउ मैनिफेस्टेशंस क्यों दूसरा शेप लेते हैं, अक्सर आप देखोगे कि टैरो जर्नी में मैंने भी देखा हूं, क्लाइंट्स के लाइफ में देखा हूं, मेरे लाइफ में भी देखा हूं कि मान लीजिए आप चाह रहे हो ABC, बट आपको मिला DEF, वो भी ऑल ऑफ अ सडन जिस टाइम पे आप DEF को नहीं ढूंढ रहे थे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं इस रिलेशनशिप में जो जो वाइटल चीजें चाहिए था वही वाइटल चीजें आपको मिल रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पे आप एक ऐसे नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि ये परफेक्ट है, ये सही है, बट मन ही मन आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पास को चीट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है आप किसी को चीट कर रहे हो, आप किसी के साथ धोखा दे रहे हो, बट ऐसा नहीं है। वो पर्सन आपको कॉल और मैसेज नहीं किया, इसीलिए आपके परमात्मा किसी और पर्सन को अट्रैक्ट करे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि सीक्रेट कन्वर्सेशंस, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको मरहम पट्टी कर रहे हैं, और आप काफी कंफ्यूज हो क्योंकि आप आगे भी नहीं सोच पा रहे हो और पीछे भी नहीं। बट इस टाइम पे जो भी है, ये सिचुएशनशिप बोलो, लव बोलो, आप सबको लेके आगे चल रहे हो। यहाँ पे मैं एक से अधिक लोगों के एनर्जी देख सकता हूँ। सो ऐसा हो सकता है कि आप टाइम स्पेंड करने के लिए किसी के साथ बात कर रहे हो, बट आपका मन अटक गया है एक पर्सन की तरफ से, बट उस पर्सन की तरफ से ना ही कोई एक्शन है, ना ही कोई बात है, ना ही कोई एनर्जी एक्सचेंज है। बट आपको एक उम्मीद है कि बोलेंगे, बट अगर मैं आपको इस टाइम पे बोलूं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आप बोलोगे कि आप डिप्रेस्ड हो। सो कहीं ना कहीं कहने के लिए शायद आप बात कर रहे हो,
बट आपका मन अभी भी पास्ट पर्सन के साथ स्टक है, बट आप चाहते हो कि नए पर्सन को आप एक्सेप्ट करो। सो कहीं ना कहीं मैं जो कॉम्प्लेक्सिव सिचुएशंस है, ये जो ग्रे सिचुएशंस है ना, इसके लिए ये हाइप्रिस्ट कार्ड आया। यानी कि इस टाइम पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको यूनिवर्स करवा रहे हैं। हो सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन आप नए पर्सन के साथ कॉल मैसेज कर रहे हो, बात करना स्टार्ट कर रहे हो, खुद को बहुत समझा रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, और ये सोच रहे हो कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा कहीं ना कहीं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि नो कांटेक्ट में हो और कंस्टेंटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेल या फिर कोई टैरो रीडर के साथ टैरो रीडिंग करवा रहे हो। जो भी है, जो भी रिपीटेटिव नंबर्स या फिर यूनिवर्स का साइन मिल रहा है, आप इसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट किए हो सकता है टैरो कार्ड्स किए हो, खरीदे हो, किसी के लिए टैरो कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो। जो भी है, यूनिवर्स का सीक्रेट को आप जानना चाहते हो कि आने वाले टाइम में क्या है। सो जो भी क्वेश्चंस आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, आई थिंक इस टाइम पे वो थ्रू ड्रीम्स, थ्रू इंट्यूशंस, थ्रू डाउनलोड्स आपको मिल जा रहा है, थ्रू रिपीटेड नंबर्स, थ्रू फेदर्स, और भी डिफरेंट डिफरेंट साइन के थ्रू आपको मिल जा रहा है। मैं देख सकता हूं एक भयंकर येट वेरी सुंदर ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, और इसीलिए आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, रोना आ सकता है, बहुत खुश भी आप महसूस कर सकते हो। आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीजों को, पता नहीं चल रहा है क्यों हाइब्रिस का एनर्जी आ रहा है। मतलब कभी आपको बहुत सेक्सुअल फीलिंग हो रहा है, कभी आपको किसी पर्सन को प्यार करना आप चाहते हो, कभी किसी पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, कभी खुद को बहुत स्पिरिचुअल मान रहे हो, कभी खुद के पवित्रता को लेके आप बहुत कॉन्शियस हो जा रहे हो, कभी आप किसी पर्सन को सब कुछ भुला के एक्सेप्ट करना चाहते हो। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आ रहे हैं, बट एक अंदर से एक रोने का आवाज भी आ रहा है। सो कहीं ना कहीं लाइफ में आप एक ही चीज देखिए हो कि अभी जो भी करना है आपके स्पिरिचुअल हेल्प के थ्रू ही करना है। सो स्पिरिचुअल हेल्प लेना, स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट करना, मेडिटेट करना, या फिर सरेंडर करना, लेट गो करना, कैंडल्स जलाना, कार्ड कटिंग करना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, या फिर टैरोट के पॉडकास्ट देखना, डिविनेशंस के पॉडकास्ट सुनना, हिंदी पॉडकास्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बातें सुनना, आई थिंक आपका मन प्रैक्टिकल वर्ल्ड से धीरे धीरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि ये एक इनिशिएशन हो रहा है आपका, हो सकता है कि आप विद इन 2 मंथ्स आप खुद ही दूसरों के लिए टैरो कर सकते हो, बिकॉज आपको आपको पता चला है कि आपके अंदर एक हिडन पावर है। और ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप 360 एंगल घूम गया था, आपको लगा था कि कुछ नहीं हो सकता है, अब धीरे धीरे जैसे आप बाहर आना चाहते हो तो कोई आपके अंदर आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन को आप नहीं चाहते हो, बट वो पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं, बट जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नहीं आ रहा है। सो हो सकता है मैनिफेस्टेशन इज टेकिंग अ डिफरेंट शेप, और आप इस टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हो जो आ रहा है। सो इट्स अ गुड साइन हाई प्रीस्ट का कार्ड आना। या इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये मैं एज अ साइकिक जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर नहीं होंगे तो ये इमोशंस को आप समझ ही नहीं पाएंगे, शायद इस चीज को आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके अंदर एक डीप योगी छुपी है, या फिर आप एक स्पिरिचुअल साधक हो, या फिर कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी आप स्पिरिचुअल साधना किए हो, तो ये इमोशंस को आप जरूर पहचानोगे। क्योंकि ये जो इमोशंस है ना, आप कंट्रोल करके रख सकते हो, ना ही आप छुपा सकते हो। अगर आपको किसी को पसंद आ रहा है तो आप आप खुद को भी रोक नहीं पा रहे हो, आप उसके सामने जा रहे हो, बात हो ही जा रहा है। और ये अनकंट्रोलेबल चीजें हैं, ये जो फ्लो है ना, इस फ्लो को ही हम हाइप्रिस्ट का फ्लो बोलते हैं। ना आप कंट्रोल कर सकते हो, ना ही ये यूनिवर्स कंट्रोल करके आपके पास भेजे। ये इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी जितना फ्लो होंगे आप भी अट्रैक्ट करोगे। सो मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप किसी के पर्सन के साथ डेट पे जा रहे हो, सेकेंड डे आपको वो पर्सन बहुत अच्छा लगा, फिजिकली सब ठीक है, थर्ड डे आपको लगा कि नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फोर्थ डे आपको किसी नए पर्सन पसंद आ रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप कंस्टेंटली प्रोफाइल विजिट लेफ्ट साइड राइट साइड कर रहे हो, बट किसी को पसंद नहीं कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को सोच रहे हो, बात कर रहे हो, दूसरे पर्सन को समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बट आपका एक रिफ्लेक्शन है कि आप अपने पास्ट पर्सन के साथ बात कर रहे हो, और धीरे धीरे ये नए पर्सन पास्ट पर्सन की जगह ले रहे हैं, और पास्ट पर्सन धीरे धीरे फेड हो रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए टैरो रीडिंग देख रहे थे, शायद आपका इंटरेस्ट बदल गया है, और अभी आप चाहते हो कि नए पर्सन के लिए आप टैरो रीडिंग देखें, और कहीं ना कहीं एनर्जी उसका ही रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं आपको। लेट्स सी।
ओके, ये कार्ड आ गया, ओह माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक स्टबर्ननेस, स्टबर्ननेस का मतलब क्या है? ऐसा हो सकता है ना कि आप अपनी पूरी कोशिश की हो एक पर्सन को अपने लाइफ में रखने के लिए, और आप अपने जी जान लगा दिए थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन राजी होने का नाम ही नहीं ले रहे। सो ये स्टबर्न क्यों है? क्योंकि इसको लगता है कि इसके हिसाब से दुनिया चलता है, इसको लगता है कि आपकी वजह से ये पूरी चीज खराब हुआ, इसको लगता है कि आप ऑब्सेस्ड हो, इसको लगता है कि आपका ही जरूरत है। बट पॉइंट इज, ये पर्सन इनसिक्योर है, ये पर्सन आपके बारे में इनसिक्योर थे, ये पर्सन की आपको प्रोवोक किया और अभी पूरे चीज को घुमा के आपके आपके कोर्ट पे ये चीज को दे दिया। सो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस में मैं देख सकता हूं कोई पर्सन बहुत जिद्दी होके बैठे हैं, और इस पर्सन को जितना ज्यादा मैसेज करोगे आप, उस आपका सेल्फ स्टीम गिरेगा, और ये चाहते हैं कि आप अपना सेल्फ स्टीम को गिराओ, और आप या तो बोलोगे कि नहीं अब बहुत हो गया, अगर करना है तो आप करो, नहीं तो मैं वेट कर रहा हूं। और ऐसा हो सकता है कि आप वेटिंग गेम ही स्टार्ट करने वाले हो कि नहीं भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं गिर सकती, इससे ज्यादा मैं अवेलेबल नहीं हो सकता। सो ऐसा हो सकता है। सेकेंडली, एक पर्टिकुलर इशू है जिसको लेके ये पर्सन बार बार आपको रोकता रहता है, टोकता रहता है। ये इशू हो सकता है मैरिज, ये इशू हो सकता है फैमिली, ये इशू हो सकता है पर्टिकुलर उनका पर्सनल कुछ प्रॉब्लम, बट वो प्रॉब्लम उसके दिमाग से नहीं जा पा रहा है, और वो बार बार आपके और उनके बीच में उस चीज को लेके हाजिर है। मेरे ख्याल से कंट्रोलिंग इशू है। तो हो सकता है ये पर्सन बार बार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, या फिर इसके फैमिली ने इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, जिसके वजह से आप दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो, बट एक भी शब्द एक्सचेंज नहीं कर रहे हो फिलहाल के लिए। ये आप बोल रहे हो कि नहीं, वो जब तक नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूं, क्योंकि सारे दरवाजा बंद है, और वो बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं। तो अगर दोनों को ही क्वेश्चंस करे कि तो व्हाट यू नीड टू डू, आप दोनों के पास कोई आंसर्स नहीं है। सो आंसर्स भी नहीं है, बट आगे भी नहीं जा रहे हो, सो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो। अभी मैं देखूंगा कि कौन सा सीक्रेट एनर्जी छुपा है इस कनेक्शन के अंदर। पहला एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के, स्लो मूविंग एनर्जी है, यानी कि 18 महीने में 1 साल। सो आई थिंक क्या हो रहा है ना, रिलेशनशिप पहले दिन भी जा था, 5 साल के बाद वैसे के वैसे ही है। ना ही कोई यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, ना ही यहाँ पे जो ग्रोथ होना चाहिए था वो हुआ। सो बेसिकली आप अपने बलबूते पे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हो, ना आपको सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन आपको मिल रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो उसका एक फैमिली है, या फिर वो उसके बच्चे हैं, या फिर वो एक फैमिली पर्सन है, या फिर वो इस रिलेशनशिप को कोई सोशल नेम नहीं दे सकते, या फिर आप एक ऐसे एज में जा गए हो जहां पे आपको शादी करना नहीं है, बट फिर भी आप चाहते हो कि ये कमिटेड रिलेशनशिप रहे। सो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म में यूज कर रही है, इसीलिए कि ये आप दोनों जब एक साथ होते हो ना, तब आप दोनों बच्चे बन जाते हो, और बच्चों जैसे रोमांस, खेलना कूदना होता है। बट जब भी आप दोनों अलग हो जाते हो, मान लो कि आप दोनों मिट किए, फिजिकल इंटीमेसी हो, तब आप दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, नो कॉल नो बातें, दो अजनबी की तरह बिहेव करते रहते हो, और आपका क्वेश्चन होता है कि उनके लाइफ में आपका जगह क्या है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि वेयर इज माई पोजिशन, मेरा पोजिशन कहाँ है। एक चीज छुपा है इस एनर्जी के अंदर, लेट्स सी और क्या। सेकेंड चीज है जजमेंट। ऐसा हो सकता है कि आप बार बार फॉरगिव कर रहे हो, बट आपको पता है कि ये करना सही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं रिपीटेटिव पैटर्न में अपने ट्रॉमेटिक बॉन्ड के अंदर अटक गए हो। द सीक्रेट क्या मैं बोल रहा हूं, ये पर्सन आ रहा है, आपको ट्रॉमा दे रहे और चले जा रहे, फिर से आ रहे, और वो आपको मतलब समझा रहा है, और आप समझ आ रहे हो। मैं यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ कि आप अगर कोई नई चीज फॉर्म करना चाहते हो, अगर कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो सकता है कि आप चाहते हो कि मूव ऑन करे, दूसरे पर्सन के पास जाए एंड एंजॉय करे, लाइफ को सेटल करे, बट जैसे ही पास्ट पर्सन का याद आ रहा है तो आप स्टक हो जा रहे हो, और आप बोल रहे हो नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। सो
क्लियरली आपको अपने पास्ट को भूलना होगा, पास्ट के ट्रॉमा को भूलना होगा। अगर आप प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ करना भी चाहते हो ना, तो भी ये पास्ट के इंसिडेंट्स को भूल के आपको आगे जाना है। बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बदल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेशनशिप्स का बदल रहा है। क्या आपने ये चेंज को नोटिस किए हो? क्या आप चेंज हो रहे हो, आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं? कहीं ना कहीं ये चेंज स्पिरिचुअल चेंज भी हो सकता है, यानी कि आप जिस तरीके से सोचते थे, मैनिफेस्ट करते थे, आपका डायमेंशंस भी चेंज हुआ है। तो इसीलिए शायद इस चेंज को आप विजिबल कर, मतलब ये विजिबल हो सकता है आपके लिए। लेट्स सी और क्या सीक्रेट है। ओके, यहाँ पे थर्ड कार्ड आ गया है, 9 ऑफ कप्स। सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं ये प्यार आपके लिए ऑनियन जैसा है कि ये रुला रहा है आपको। ये प्रॉब्लम सबके साथ ही होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक घुटन सा महसूस कर रहे हो कि करे तो करे क्या, ना फ्रीली बोल सकते हो कि इसके साथ अपना फीलिंग्स को, ना आप अपने दोस्तों के साथ ये चीज को शेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि इनर फ्रीडम मिसिंग है, इनर चाइल्ड मिसिंग है। बट प्यार है, जो भी है, झगड़ा है, लड़ाई है, जो भी है, 9 ऑफ कप्स मतलब प्यार है। सिर्फ ये प्यार का डायरेक्शंस नहीं पता है, यानी कि दोनों प्यार करते हो बट किस तरीके का प्यार है ये नहीं जानते हो, किस लेवल पे आप दोनों एक साथ कनेक्टेड हो ये नहीं जानते हो। सो मैं देख सकते हो थोड़ा सा इमेच्योरिटी भी है दोनों के तरफ से। बट ये सब छोड़ो, जब प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है। सो पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं यहां पे मैं। 9 ऑफ कप्स मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ गुड वे, मैं बोल सकता हूं। लेट्स सी कि ये जो मिक्स्ड इमोशंस, स्पिरिचुअल चेंज एंड पॉसिबिलिटीज छुपा है रिलेशनशिप में, तो क्या हो सकता है, अपकमिंग चेंजेस क्या हो सकता है, इस रिलेशनशिप का अपकमिंग चेंजेस क्या हो सकता है, रिलेशनशिप का अपकमिंग चेंजेस क्या हो सकता है। फर्स्ट चेंज, एयर ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही वर्क करना स्टार्ट करेंगे, स्पेशली खुद के ऊपर। कहीं ना कहीं अगर आप जॉबलेस हो या फिर आपके पार्टनर जॉबलेस है, तो मैं देख सकता हूँ जॉब का ट्राई करोगे। फाइनेंशियली आप दोनों स्ट्रांग हो रहे हो। सेकेंडली मैं देख सकता हूँ थेरेपी, तो आप और आपके पार्टनर दोनों मिलके कुछ पॉडकास्ट सुनोगे, या फिर कोई थेरेपिस्ट के पास जाओगे, या फिर सोल अवेकनिंग का काम करोगे, यानी कि आप जो चीज सीख रहे हो सकता है टैरोट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, कोई काउंसलर के पास जाके, कोई बुजुर्ग के पास जाके कुछ सलाह लेने लोगे आप लोग। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ मल्टीटास्किंग। तो ऐसा हो सकता है कि आप आप बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर बहुत टायर्ड फील कर रहे थे, बट एक दूसरे के जो ये पेन है, शायद आप दोनों को समझ नहीं पा रहे थे। फाइनली दोनों को समझने की ट्राई करोगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट, और आपके एफर्ट्स उसके नजर में आएंगे कि आप कितना एफर्ट्स दे रहे हो, वो देखेंगे। सेकेंडली यहाँ पे है क्वीन ऑफ शोर्ड्स। तो ये साफ दर्शाता है कि आप डिजर्व करते हो बेटरमेंट। तो अगर ये अच्छे से आपको ट्रीट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं इसके सजा इसको भुगतना है। सो मैं देख सकता हूँ ऐसा हो सकता है कि आप फाइनली किसी पर्सन को कट ऑफ करके जो डिजर्व करते हो, जो डिजर्विंग है, जो आपके लिए परफेक्ट है, आप उसको चुन रहे हो। भले ये सुनने में बहुत कड़वा लगेंगे, बट आई थिंक आप अपनी खुशी के लिए डिसीजंस ले रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे इमोशनल इंटैंगलमेंट के अंदर फंस गए हो कि अगर आप सोशल मोरल नज़र से, मोरालिटी के नज़र से आप देखोगे, तो आप शायद बहुत खराब काम करोगे। बट वो चीज़ साइड में रखो। आई थिंक आप अपने पर्सनल स्पेस के बारे में सोचोगे, हाई सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचोगे, फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में सोचोगे। आई डेफिनेटली सी कि आप किसी पर्सन को खुद ब्लॉक करके रखे थे, क्योंकि आप उस पर्सन को आने नहीं देना चाहते थे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं उस पर्सन के तरफ से एक ऐसा वाइब्स आ रहा था कि आप बहुत जल्दी वीक हो जा रहे हो उस पर्सन की वजह से। आई थिंक फाइनली आप लेट गो करोगे, अपने बाउंड्रीज को लेट गो करोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन टॉक, अगर कुछ मिलता है तो वी कैन मेक समथिंग डिफरेंट। सो मैं देख सकता हूँ आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो, साथ ही साथ जो ब्लॉकेजेस है उसको कट ऑफ कर रहे हो, साथ ही साथ कोई टॉक्सिक पैटर्न में अगर आपके इमोशंस के साथ खेल रहा था,
तो आप बोलोगे अब बस, अब और नहीं, 2024 मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। आई थिंक ऐसे अप्रोच लेके आप आगे बढ़ रहे हो। हाल ही में हो सके कल ही आप किसी को डिलीट किए हो, कट ऑफ किए हो, या फिर आज कर रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि और बहुत दिन के बाद किसी का कॉल आया तो फिर से इस कम्युनिकेशन, चैटिंग, हाय हेलो स्टार्ट हो रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट मार्स। सिंस आज मंगल बार भी है एंड क्वीन ऑफ शोर्ट्स का कार्ड आए है, सो इट मीन्स के भाई आप ऑनेस्ट रह के बात करोगे, हवा का पुलाव नहीं बनाओगे, गैस लाइट नहीं करोगे, इन प्रैक्टिकल बातों के ऊपर कोई कुछ भी नहीं बनाओगे। आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस मांगोगे। जो आपको प्यार करते हो तो आप उसको साफ साफ बोल दोगे, अगर कमिटमेंट दे सकते हो तो आओ, नहीं तो मत आओ, या फिर अगर शादी कर सकते हो तो बात करो, नहीं तो मत करो। ऐसे काइंड ऑफ बात आप करोगे और उसमें आपको बहुत सुकून मिलेंगी। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत डर रहे थे इस चीज को लेके कि शायद कोई मना करे, या फिर शायद कोई अवॉइड करके चले जाए, या फिर शायद आपको ही कोई नो बोले, बट वो उल्टा हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहने के बाद शायद लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपका वैल्यू भी बढ़ा है। सो आई थिंक आप अपने जो वैल्यू को आप जो वैल्यू को दूसरे पर्सन के सामने जो घटा था, आई थिंक वो वापस आपको आप वो वैल्यू को मांग रहे हो कि इफ यू डोंट गिव मी दैट वैल्यू देन यू आर आई एम गोना कट यू ऑफ। ऐसे काइंड ऑफ बात आप कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ यहां पे बात आ गया है 3 ऑफ कप्स। सो आई थिंक कोई थर्ड पार्टी को आप ना बोले हो। मैं देख सकता हूँ कि किसी थर्ड पार्टी को आप नो बोले हो और किसी पर्सन को चूज किए हो। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आओ, या फिर ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको हाल ही में पता चला है, इसीलिए शायद आप दूसरे पर्सन को चूज कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इस सिचुएशंस में सोलमेट इन्वॉल्व है एंड ट्विन फ्लेम इन्वॉल्व है, और ये हो सकता है आप दोनों मैरिड पर्सन हो। बट आई थिंक ये ट्विन फ्लेम रियूनियन हो रहा है। बहुत ज़्यादा बात हुआ, बतंगर भी हुआ, कम्युनिकेशंस ब्लॉक भी हुआ, और ये रियूनियन हो रहा है बहुत कुछ होने के बाद। आई थिंक सितंबर के बाद से बात नहीं हो रहा था इस पर्सन से, और फाइनली ये पर्सन बात करने के लिए आएंगे। 3 ऑफ कप्स मतलब रियूनियन भी हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम शादी का बाद भी होगा। बट मेरा जो इंट्यूशंस बोल रहे हैं ना, आई थिंक आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करोगे और लिटरली आप बोल दोगे कि मेरे को मेरा फ्रीडम पसंद है, मैं अपने बलबूते पे मेरे लाइफ को बनाना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ये लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं डर डर के नहीं जीना चाहता हूँ। और आपका वो फ्रीडम को देखते हुए अपने आप वापस आ रहा है। तो कोई पर्सन सरेंडर कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कोई पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो मैं जो अपकमिंग चेंजेस देख रहा हूँ, आई थिंक कि यू आर बिकमिंग एम्पावर्ड, लाइक यू आर बिकमिंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हो, आप नो बोल रहे हो, एंड साथ ही साथ एक बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हो, एंड आप एक प्रॉपर कमिटमेंट मांग रहे हो। आई थिंक जो चीज़ आप नहीं मांग रहे थे। एट द सेम टाइम अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहा, या फिर थर्ड पार्टी है और आपको पता है, या फिर अगर आपको पता नहीं भी है, सो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, और ये होगा एक प्रॉपर सही तरीके का सेटलमेंट। सो एक सेटलमेंट आ रहा है। मैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चे का इफेक्ट देख सकता हूँ। अगर आप एक ऐसे पर्सन को पसंद करते हो जिसका बच्चा है, बट वो बच्चे के लिए अगर इशू क्रिएट हो रहा था, सो ये इशू फाइनली रिजॉल्व हो रहा है। किसी का फैमिली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एक हैप्पी फैमिली हो रहा है। ये हैप्पी न्यूज सुनने के बाद आपका हैप्पी टीयर्स भी आ सकता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स मीन्स आपके फ्रेंड्स आपके साथ विजिट करने के लिए आ रहे हैं और आप खुश हो, एंड इस खुशी में आपका आंखों से आंसू भी आ रहा है। बट ये हुआ तब जब आप स्ट्रांग होके बोले कि नहीं, मैं आपके साथ आपके बकवास में नहीं सुन सकता हूँ। आई थिंक ऐसे काइंड ऑफ बोल्ड स्टेप आप लेने वाले हो। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन यूनियन, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, #DJ टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए। याद रखिए एक चीज, मैं कोई और सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ये सब में नहीं हूँ।
और मैं यूट्यूब में हूँ और ना ही मैं कभी आपको पैसा मांगूंगा, ना ही मैं ये सब करता हूँ। सो स्कैमर से बचिए। बाय, टेक केयर। मेरे वीडियो यूट्यूब में ही देखिए एंड इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप बंगाली हो या फिर बंगाली लैंग्वेज आपको समझ में आता है। बाय।